हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास ज्योग्राफी का पूरे किताब से, जी हाँ, पूरे किताब से 20 सब्जेक्ट लिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीवीआई है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इतना 20 सब्जेक्ट में कि 100% है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 आ सकते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और यह सीरीज चलता रहेगा। 4-5 वीडियो लाऊंगा जो कि पूरा ज्योग्राफी का किताब से पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और इस 15 नंबर का तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि आज का वीडियो में 2 दिन का वीडियो में हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि 15 नंबर का अति लघुत्तर प्रश्न पूछा जाता है ना, और 20 नंबर का दीर्घोत्तर प्रश्न। तो 3-4 वीडियो लाऊंगा अति लघुत्तर का, और 2-3 लाऊंगा दीर्घोत्तरी का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को चलिए कंप्लीट करते हैं। पहला नंबर में ज़्यादा ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटी बता दूंगा, क्योंकि आपको रिवीजन सिर्फ करना है। ठीक है, और याद नहीं है तो इसको वीडियो रोक के इसको लिख लेना, और उसके बाद पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से भी पढ़ लेना। ठीक है, चलिए थोड़ा रिवाइजिंग कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है 1 नंबर में, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसको परिभाषित इस तरीक़ा से करना, उत्तर मानव भूगोल भौतिकी, प्रकृति एवं मानवीय जगत के बीच संबंध। जगत मतलब क्या होता है, दुनिया होता है। ठीक है, के बीच मानवीय परिघटनाओं जो घटता है, यहाँ घटनाओं, ठीक है, परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व की विभिन्न, ठीक है, विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का, एक सेकेंड, क्या बोला जा रहा है, कि विभिन्नताओं अध्याय, ठीक है, अध्ययन करता है। इसमें गांव और, क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड से ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, गांव और प्रकृति, क्या बोला जा रहा है, सॉरी यार, गांव बोला। ठीक है, मानव और प्रकृति सतत परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न, क्या बोला जा रहा है, उत्पन्न सांसक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन करता है, मतलब किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो इतना सारा सब्जेक्ट में लिख देना, बस मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक है, बढ़िया से इसको याद रखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, और नहीं तो पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन खत्म है, पीडीएफ ले लेना। ठीक है, वहाँ मिल जाएगा पीडीएफ, टेलीग्राम में लिखना दिलदार क्लासेस मेरा नाम से आ जाएगा वहाँ पर। आगे बोला जा रहा है क्या बोला, समवाद क्या है। ठीक है, समवाद क्या है, इसको उत्तर में लिखना है। क्या समवाद इस विचारधाराओं के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा वह प्रकृतित्व, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, प्रकृतित्व अनेक, ठीक है, अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है मानव। ठीक है, मानव कर सकता है। उसके बाद लिख देना कि एवं पर्यावरण के परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है। ठीक है, इतना लिख देना, बस आ जाएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं, छोटे छोटे हैं और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर करें, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर करें बीच में। ठीक है, इसके बीच अंतर करें। तो इसको आंसर में लिखना है क्या, किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इतना तो हो गया। और मरने वाले, क्या बोला जा रहा है, कि बोला मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, यानी मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। चलिए, और आगे लिखना क्या कहते हैं, यदि जन्म, क्या बोला था, यदि जन्म दर की मृत्यु दर से अधिक हो, तो मतलब जो मरने वाले से संख्या जन्म होने वाली संख्या अधिक हो तो में वृद्धि होती है, तो है। और यदि जन्म दर की संख्या मृत्यु दर से कम हो, यानी अगर ऐसा हो, जन्म दर की क्या बोला जा रहा है, यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, यानी कि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, यानी कि मर ज़्यादा रहे हैं और जन्म कम हो रहे, तो जनसंख्या में ह्रास मतलब क्या होता है, कम, घटना होता है। तो जन्म दर केवल, क्या बोला, जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चों की सम्मिलित किया जाता है, और किंतु मृत्यु दर में सभी आयु की संख्या को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, बस इतना लिख देना, आ जाएगा नंबर। चलिए आगे बोलते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या,
मानव भूगोल क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल किस प्रकार का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर क्या देना है, कैसे देना है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन होता है। इन विशेषताओं का अध्ययन विशेष रूप क्रम से मतलब एक एक लाइन, ठीक है, एक एक करके, एक के बाद दूसरा, क्रम से क्या बोला जा रहा है, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और क्या बोला जनांकीय में क्या किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल इन विषयों से संबंधित है। ठीक है, इतना लिख देना, बस हो गया। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, आगे बोला जा रहा है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय क्या बोले संगठन का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करिए, यानी कि ग्रामीण मतलब गांव के लोग और नगर यानी नगर शहर के लोग के बारे में संगठन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख देना, क्या उत्तर में लिख देना, जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय वर्गों में विभाजन लोगों की निवास स्थान के आधार पर होता है। ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या है जो गांवों में निवास करती है और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि मतलब कृषि खेत में काम करते हैं, कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसके विपरीत मतलब उल्टा, ठीक है, इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं, अब याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। बोले तो नगरीय जनसंख्या क्या होती है, नगरीय जनसंख्या क्या होती है, यानी कि शहर का जो जनसंख्या होता है क्या होते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें लिखना क्या, उत्तर में नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है, जो नगरों में निवास करती है। तो सिंपल सी बात है, नगर का जनसंख्या रहेगा तो नगर में ही निवास करेगा ना, करती है, और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। नगरीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं उच्च वृद्धि दर और उच्च घनत्व, उच्च शिक्षा का स्तर तथा निम्न लिंग अनुपात। नहीं समझा, मैं बताता हूँ, ठीक है, ये तो किताब की भाषा, मैं बताता हूँ अपने तरीक़ा से। देखिए बोला जा रहा है क्या, जो शहर के जो लोग रहते हैं, पहले नंबर तो वो पढ़ा लिखा होता है, शिक्षा होता है, यानी उच्च शिक्षा होता है। उसके दूसरा वहाँ घनत्व ज़्यादा होता है, यानी कि कम जगहों में ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है क्या, मुख्य विशेषताएं हैं, मतलब वहाँ का लोगों की जो कारोबार होता है ना, थोड़ा अलग होता है गाँव के लोग से। चलिए यहाँ तो हो गया ना, समझ में आ गया ना। और जैसे कि यहाँ के लोग कृषि पर आधारित तो कृषि में काम करते हैं, प्राथमिक काम करते हैं, लेकिन शहर के लोग गैर पारंपरिक रहते हैं, क्योंकि प्राथमिक रहता है, क्योंकि वो यहाँ का भरोसा जीते हैं, ना कि हम लोग उसके भरोसा जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बोला जा रहा है क्या, ठीक है, निस्वार्थ क्या है, तो इसका उत्तर में लिख देना क्या, निस्वार्थ है, निस्वार्थ पर्यावरण निस्वार्थ या क्या बोला जा रहा है, नियोजित नीतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। इनके अनुसार विकास की परंपरा क्या बोला, प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने क्या बोला जा रहा है, प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। उस व्यवस्था में मानव प्रकृति को क्या सुनता था। इसकी परजनता से यह भयभीत होता था और इसकी
क्या बोला जिसकी बजा करता था, इसमें मनुष्य का स्थान क्या बोला था, मनुष्य का स्थान गौण था। ठीक है, चलिए इसको लिख देना, याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आगे बोला जा रहा है क्या अगला क्वेश्चन में। देखिए, मानव विकास के संबंधों में कल्याण उपागम क्या है। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं बताता हूँ, इसका आंसर क्या लिखना है, क्या सिंपल आंसर है। मानव विकास के कल्याण उपागम के अनुसार मानव सभी विचार क्या बोला जा रहा है, विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं, उच्च सरकारी व्यावसायिक समर्थन करता है। तो इतना हो गया ना। ठीक है, 8 नंबर कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं। आगे बोला जा रहा है 9 नंबर में, इसमें बोला जा रहा है क्या, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दूंगा, इसका आंसर लिखना है क्या, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक है समता और सतत पोषीयता। तो चलिए एक सेकंड इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। उत्पादकता और क्या बोला जा रहा है, और सस्तीकरण, समता का अर्थ कि लोगों के लिंग, प्रजाति, आय इत्यादि के भेदभाव विचार के बिना उपलब्ध क्या बोला जा रहा है अवसरों तक पहुंच समान होना चाहिए। पोषीयता क्या बोला जा रहा है, पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में नियंत्रणता। ठीक है, नियंत्रण निरंतरता, जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। और उत्पादक का अर्थ है, बस चलिए और थोड़ा सा अर्थ है, लोगों की क्षमता और निर्माण करने का मानव श्रम, उत्पादकता वृद्धि करना और शक्तिकरण। क्या बोला, शक्तिकरण का अर्थ है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त है। कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन परेशान था, लेकिन कुछ चलिए। और 10 नंबर में बोला जा रहा है कि क्या बोले तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उल्लेख कीजिए। चलिए उल्लेख करते हैं इसका उल्लेख तो लिखना क्या, तृतीयक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जो किसी मूर्त वस्तु का उत्पादन न करे, केवल सेवा प्रदान करता है, इसमें क्या बोला, मिस्त्री, प्लम्बर, रसोईया, वकील, शिक्षक आदि के क्या बोला जा रहा है, व्यवसाय सम्मिलित है। व्यापार और क्या बोला जा रहा है, व्यापार, परिवहन, संचार, प्रशासन, क्या बोला जा रहा है, प्रशासन, मनोरंजन संबंधित कार्य है। और सेवाएं कुछ अन्य तृतीय क्रियाकलाप है। वास्तव में तृतीय क्रियाकलाप सेवाएं हैं। मतलब ये जो तृतीय क्रियाकलाप में वास्तव में सेवाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर में बोला जा रहा है क्या कि जनसंख्या संगठन के आप क्या समझ सकते हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर में लिखना क्या, जनसंख्या संगठन या जनांकीय संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आय लिंक साक्षरता शिक्षा, एक सेकेंड, व्यवसाय, क्या बोला था, व्यवसाय, जीवन, प्रत्ययशाला, क्या बोला जा रहा था, प्रत्याशा, निवास स्थान, ग्रामीण, नगरीय इत्यादि के महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या के संगठन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर में लिख देना क्या, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुँच। इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमताओं के विकास के लोगों के क्या बोले विकल्पों में वृद्धि होती है, जिससे मानव का विकास होता है। स्वास्थ्य, एक सेकेंड, स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन क्या बोला जा रहा है, प्रत्याशा
प्रत्याशा है। उच्चतर क्या बोला, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है जो लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक अधिक स्वास्थ्य जीवन के नीचे के लिए ज़्यादा अवसर है। प्रो क्या बोला जा रहा है, प्रो साक्षरता दर और सकल सकल नामांकन अनुपात ज्ञात शिक्षा तक पहुँचे, ठीक है, पहुँच को चलिए प्रसिद्ध करते हैं। संसाधनों तक पहुंचने की क्या बोला जा रहा है, क्रिया शक्ति पर निर्भर करता है, क्रिया शक्ति पर निर्भर करता है। आगे बोला जा रहा है 13 नंबर में क्या, आयु क्या बोला जा रहा है, क्या, एक सेकंड, आयु संकर क्या बोला जा रहा है, आयु संरचना का महत्व क्या है, आयु संरचना का क्या महत्व है। तो इसका आंसर है लिखना क्या, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को आयु क्या बोला जा रहा है, संरचना कहते हैं। इसके किसी क्या बोला जा रहा है, इससे किसी देश की क्रियाशील और बोला जा रहा है कि आश्रित जनसंख्या के अनुपात का ज्ञान, ठीक है, ज्ञान होता है जो विकास योजनाओं को बनाने में सहायता करता है। विभिन्न आयु वर्गों के आकार एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तक क्या बोला जा रहा है, समयानुसार, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, इसमें बदले रहते हैं। यदि जनसंख्या में बच्चों और बालकों यानी 14 वर्ष से संख्या अधिक है तो क्या बोला, पराश्रितता अनुपात अधिक होगा। 15 से 59 यानी 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या के, जैसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, कि क्या बोला, इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्धि जनसंख्या के क्या बोला जाए प्रदर्शित करता है जिसकी स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए अधिक खर्च या आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के युवा होना चाहिए, युवा जनसंख्या के उच्च क्या बोला अनुपात का अर्थ है कि उस क्षेत्र में जन्म दर उच्च है, क्या बोला जा रहा है, जन्म दर उच्च है और जनसंख्या युवा है। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं आया तो फिर से देख लेना, और कॉपी में तो लिख के, नहीं तो पीडीएफ देख के याद कर लेना इसको पढ़ के। मुझे पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि मैं तो एक तरह सिर्फ बोलते जा रहा हूँ ना, आपको समझा नहीं रहा हूँ। ज़्यादा समझाएंगे तो लेट लगेगा। तो आप देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ देख लेना, वहाँ से याद हो जाएगा जल्दी। चलिए आगे बोला जा रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जलवायु कारकों लिखे, ठीक है, कारकों को लिखे। तो उत्तर में लिखना है क्या, जनसंख्या के वितरण को भौतिक, आर्थिक और क्या सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। भौतिक कारकों में जलवायु महत्वपूर्ण है, और आगे बोला जा रहा है सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, अधिक लोगों के क्या बोला रहा आकृष्ट करते हैं। मानव विकास के अनुकूल जलवायु के कारण शीतोष्ण मानसून और क्या भूमध्य सागरीय क्षेत्र सघन आबाद है। इसके विपरीत क्या बोला जा रहा है, असुविधाजनक अत्यधिक ठंडे, अत्यधिक गर्म, अधिक वर्षा और क्या बोला जा रहा है विषम जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक, कम पाई जाती है। अमेजन क्या बेसिन, कांगो बेसिन और अन्य विश्व तरेखीय क्षेत्रों में भयंकर गर्मी और मूसलाधारी सालों भर
सालों भर से भी अधिक वर्षा के कारण उनके बीमारियां की संभावना बनी रहती है। अधिक गर्म सहारा क्या बोलते सहारा, कालाहारी, अरब और अन्य मरुस्थलों भयंकर गर्मी पड़ती है और जीवन गठित हो जाता है। ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में भी एक सेकेंड अत्यधिक ठंडक पड़ती है और जीवन दूभर हो जाती है। अंत में यह अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या वाले पाई जाती है। ठीक है, ये लॉन्ग था, ये क्वेश्चन क्या था, लॉन्ग था। ठीक है, ये लॉन्ग आ गया था। चलिए 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में बोला जा रहा है क्या, स्वच्छंद उद्योग क्या है। ठीक है, स्वच्छंद उद्योग क्या है, उत्तर में लिखना है क्या, स्वच्छंद उद्योग उस हल्के उद्योगों को कहा जाता है जो अवस्थिति में क्या बोला जाता, अवस्थिति का चुनाव करने में अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं और परंपरागत कारकों पर आधारित नहीं होते हैं। यह व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करता है। जैसे गन्ना से क्या बनता है, चीनी, तो चीनी का कच्चा माल क्या हो गया, गन्ना हो गया ना, निर्भर करते हैं। बल्कि संगठन पुर्जों पर निर्भर करते हैं जो कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिक की भी कम आवश्यकता होती है। श्रमिक मतलब काम, ठीक है, आवश्यकता होती है। सामान्य से ये उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, अतः इनके आवासनीय क्षेत्रों में निकट लगाया जा सकता है। ऊर्जा की आवश्यकता सामान्य बिजली के रूप में राष्ट्रीय ग्रिड से पूरी होती है। अंतिम उत्पाद छोटा होता है। ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या होता है, छोटा होता है और क्या होता है, और आसानी से परिवहन के योग्य होता है। इसकी अवस्थिति में सड़क मार्ग के निकट होना आवश्यक है, यानी सड़क पास में होना जरूरी है। चलो 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है, क्या उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित बोला ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन है। उत्तर में लिख देना कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्येक रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता कर लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर रोटी ब्रेड एवं बिस्किट, और क्या बोलता है, चाय लिखने के लिए कागज, ठीक है, लिखने के लिए क्या, कागज, और टेलीविजन एवं श्रृंगार के सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाला उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं। वस्तु उद्योग उपभोक्ता क्यों नहीं कहलाएगा, जैसे कि वस्तु को जैसे बिस्कुट दिया, ब्रेड दिया, रोटी दिया, तो क्या कहते हैं उसको, उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं, मतलब उपभोक्ता दिया ना। और बोला जा रहा है कि गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, 17 नंबर क्वेश्चन में उपभोक्ता वस्तु उद्योग द्वारा तथा उत्पादक के वस्तु आधारभूत उद्योग में अंतर बताइए। अंतर बताने को बोल रहा है ना, तो इसका अंतर कैसे बताना है मैं बताता हूँ। इसका अंतर लिखना क्या, उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादक करते हैं जो प्रत्येक रूप से उपभोक्ता द्वारा ठीक है, उपभोग कर लिया जाता है। जैसे ब्रेड, बिस्कुट, साबुन, चाय इत्यादि। इसके विपरीत उत्पादक वस्तु उद्योग, ठीक है, उद्योग ऐसे सामानों का उत्पादन करते हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादक के लिए ठीक है, प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, भारी मशीन, ठीक है, मशीनरी उद्योग इत्यादि। चलिए
18 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 18 नंबर में बोला जाए क्या, अंतरिक्ष क्या बोला जा रहा है, प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं, अंतरिक्ष की प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला का एक संबंध क्या बोला जा रहा है, कृत्रिम कृत्रिम उपग्रह से और उपग्रह से होने वाले संचार के उपग्रह संचार कहते हैं। संसार में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का प्रारंभ तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को कृत्रिम कृत्रिम उपग्रह क्या बोला जा रहा है, स्पुतनिक के छोड़े जाने के साथ हुआ था। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अंतरिक्ष में क्या बोला जा रहा है, कृत्रिम उपग्रह स्थापित की। भारत ने भी अंतरिक्ष में संचार और संसाधनों से क्या बोला जा रहा है, सर्वेक्षण के लिए आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के, ठीक है, ध्यान रखना। आर्यभट्ट, भास्कर से रोहिणी एप्पल, क्या नाम रखते हैं यार, एनसेट 1 बी और सी इत्यादि उपग्रह स्थापित किए हैं। अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थापना से तत्काल संसार के होने वाले कोने से संपर्क बनाने की सफलता मिली। मतलब कोने संपर्क करते हैं इंटरनेट से, ठीक है। इन्हीं के सहारे आज गांव टेलीफोन लग गया है और मोबाइल सेवा भी है। जैसे आप इंटरनेट से वीडियो देख रहे हैं, तो इंटरनेट से देख रहे हैं ना, तो इसका बहुत बड़ा कार्य है उपलब्ध है। उन उपग्रहों ने लंबी दूरी के संचार के क्या बोलते अतिरिक्त दूरदर्शन और रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। और अंतरिक्ष प्रयोगशाला अर्थात कृत्रिम उपग्रह रॉकेट और अंतरिक्ष यान में है। आगे बोला जा रहा है क्या, उसी में आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के कैमरे एवं क्या बोला संवेदक लगे रहते हैं, जिससे मौसम की भविष्यवाणी की जाती है तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त जाती है। चलिए आगे बोला जा रहा है 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है, पृष्ठ प्रदेश क्या है, पृष्ठ प्रदेश क्या है। इसका उत्तर में क्या लिखना, पृष्ठ प्रदेश पतन का प्रभाव क्षेत्र होता है। समुद्री मार्ग से क्या बोला, समुद्री मार्ग से आयातित माल पत्तन से स्थल की भीतरी भागों में जिस क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है तथा जिस क्षेत्र का उत्पाद पत्तन द्वारा बाहर भेजा जाता है, वह उस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। पृष्ठ प्रदेश के नगरों, उपनगरों या अन्य क्षेत्रों से पत्तन तक सामान यात्रियों तथा सेवाओं का प्रवाह होता है। इसके लिए पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेशों से नियोजित और विकसित रेल और सड़क मार्ग से जुड़े रहते हैं। किसी भी पत्तन से विकास के लिए उसके पृष्ठ प्रदेशों को विकसित संसाधनों संपन्न तथा विकसित बाजार युक्त होना आवश्यक है। पृष्ठ प्रदेश के विकास में भी पत्तन का योगदान महत्वपूर्ण होता है। पृष्ठ प्रदेश की सीमाओं का चिन्हांकन मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर मामलों में एक पत्तन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेशों का अति व्यापन करता है। तो हम लोगों ने कितना फाइनली 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं।
तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, इसको याद करना, दोबारा देख लेना वीडियो। इसका मैं पीडीएफ दे दूँगा, आप पीडीएफ लेके भी याद कर लेना, क्योंकि सारा इम्पोर्टेंट था। मैं कितना समझाता तो ज़्यादा लेट लगता है, इसलिए पढ़ते गए। बस आपको रिवीजन तो होना था, ज़्यादा तो कुछ था नहीं इसमें, ठीक है? अब रिवीजन ही करना है। इसमें कुछ समझाते तो ज़्यादा लेट लगता, तो इसलिए नहीं ज़्यादा समझाए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको दोबारा पढ़ के समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं, एक अगला सीरीज़ आएगा उसका वीडियो ज़रूर देखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।